Hello everyone. Welcome to another video based on 10th class syllabus lesson Nelson Mandela A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Introduction of the lesson. Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary political leader. नेल्सन मंडेला एक दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी राजनीतिक नेता थे who served as president of South Africa from 1994 to 1995, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रेसिडेंट के तौर पर 1994 से 1995 तक कार्य किया. He was the country's first black head of state and elected in a democratic election. वो अपने देश के पहले काले मुखिया के तौर पर उन्होंने शपथ ली और वो प्रजातांत्रिक चुनावों के माध्यम से चुनाव लड़कर जीत कर आए थे. आफ्टर ज्वाइनिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1942, 1942 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. ही डायरेक्टेड अ कैंपेन, उन्होंने एक अभियान को भी निर्देशन दिया जो कि पीसफुल, नॉन वायलेंट डिफाइंस अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ये जो उनका अभियान था ये अहिंसात्मक था, शांति प्रिय था और इसमें डिफाइंस, उन्होंने अवज्ञा की थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार थी उसके खिलाफ, एंड इट्स रेसिस्ट पॉलिसीज, और इसकी जो जातिगत नीतियां थी उनको लेकर जातिगत नीतियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया. मंडेला एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट FWD क्लार्क वर ज्वाइंटली अवार्डेड, दोनों को सामूहिक रूप से अवार्ड दिया गया, मिला द नोबल पीस प्राइज, नोबल पुरस्कार शांति के लिए, फॉर देयर एफर्ट्स, जो उन्होंने प्रयास किए टू डिसमेंटल हटाने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए द कंट्रीज अपार्थेड सिस्टम, देश से रंग भेद के सिस्टम को हटाने के लिए. तो अपार्थेड सिस्टम को हटाने के लिए शांति प्रिय आयोजन के लिए उनको और डी क्लार्क को सामूहिक रूप से नोबल पुरस्कार मिला. मंडेला विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मंडेला एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे फॉर सिविल राइट्स, मानवीय अधिकारों के लिए एक्टिविटीज़ जो उन्होंने क्रियाकलाप चलाए वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. नेल्सन मंडेला का जो ये लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने जीवन पर अपनी जीवनी लिखी है उसमें से. हेयर मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, यहाँ पर इस लेसन में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, द इनोग्रेशन, उद्घाटन. इट वाज द ओकेजन, ये वो अवसर था व्हेन अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बाउंड्स, एक नई प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण हो रहा था जो स्वतंत्र थी सभी प्रकार के बाउंड्स, बंधनों से. वॉज गोइंग टू टेक ओवर द रेन ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका पर रेन, राज्य करने जा रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट मंडेला हैड टू सफ़र अ लॉट, इस स्थापना के लिए मंडेला को बहुत कुछ सहन करना पड़ा. एंड हैड टू स्पेंड, और उन्हें बिताने पड़े अबाउट 30 ईयर्स, लगभग 30 साल इन प्रिजन, जेल में, फॉर द कॉज, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए. तो इस आज़ादी के लिए उन्हें 30 साल लगभग जेल में बिताने पड़े, बहुत कीमत उन्हें चुकानी पड़ी इसकी. दिस चैप्टर डिस्कसेस, ये लेसन बताता है हाउ ही एंड हिज अदर अफ्रीकन, कैसे उन्होंने और बाकी अन्य अफ्रीकन लोगों ने फेस्ड, सामना किया, ऑल दोज चैलेंजेस, उन सभी चैलेंजेस का, उन सभी मुश्किलों का, फोर्ट फॉर देयर राइट्स, जो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़े, एंड फाइनली, और आखिर में उन्होंने अचीव्ड, प्राप्त की, फ्रीडम, स्वतंत्रता. शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी. A long walk to freedom is all about the struggle of freedom of South Africa. Long walk to freedom दक्षिण अफ्रीका के लोगों की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में स्टोरी है. On May 10, 1994, Nelson Mandela had taken the vow as the first black president of South Africa at Pretoria. 10 मई 1994 के ऐतिहासिक दिन नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री. नेल्सन मंडेला ने शपथ ली दक्षिणी
अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट के तौर पर, जो कि प्रजातांत्रिक चुनावों को जीत कर आया था और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर देश का निर्माण हुआ था। मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम। बहुत से डिग्निटरीज, सम्माननीय लोग आए हुए थे विभिन्न देशों से टू बी द पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, इस अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बनने के लिए। ही थैंक्ड ऑल दोज, उसने उन सभी का धन्यवाद किया, डिग्निटरीज, जो सम्मानीय व्यक्ति आए हुए थे, उच्च पदवी पर आसीन व्यक्ति आए हुए थे, इन स्पीच, अपने भाषण में सभी का धन्यवाद किया। मंडेला assured his countrymen that country would never ever experience the same suppression of one by another. मंडेला ने अपने भाषण में अपने देश के लोगों को वायदा किया, उन्हें तसल्ली दी कि अब कभी दोबारा उनके लोग शोषण को सहन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति का शोषण दूसरे व्यक्ति के हाथों से। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang टू नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने 2 राष्ट्रीय गान गाए उस महान दिन के प्रतीक के रूप में। मंडेला recalls the reason of movement was that white skinned people exploited black skinned people and suppressed them. मंडेला याद करते हैं कि इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का क्या रीज़न था, क्या कारण था। इसका कारण था वाइट स्किन पीपल, गोरी त्वचा के लोगों ने एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया था ब्लैक स्किन पीपल, काली त्वचा के लोगों का केवल रंग के आधार पर उनका शोषण किया एंड स्प्रेस देम, उन पर अत्याचार किए। दिस प्रेशन गेव बर्थ टू मैनी स्टार्स, और इस शोषण ने, अत्याचार ने बहुत से स्टार्स को जन्म दिया, बहुत से सितारों का उद्भव हुआ। मंडेला सेज दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डजंट फील एफ्रेड। मंडेला कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बट लेकिन वो होता है हु कॉन्क्वेज इट, जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी बहादुर व्यक्ति केवल वही नहीं होता जो डर पर काबू पा लेता है, जो डर को जीते, असली बहादुर वही होता है। मंडेला सेज इन लाइफ, मंडेला कहते हैं जिंदगी में ए मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस, एक मनुष्य की दोहरी जिम्मेवारियां होती हैं, 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, डबल ड्यूटी होती है। फर्स्ट टुवर्ड हिज फैमिली, पहली ड्यूटी उसकी अपने फैमिली, परिवार के प्रति होती है, पेरेंट्स, माता पिता के प्रति। वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड सेकंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ दूसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेवारी है, टुवर्ड्स द कंट्री, अपने देश के प्रति, पीपल, देश के लोगों के प्रति, एंड कम्युनिटी, समुदाय के प्रति होती है। एवरी वन फुलफिल ड्यूटी एज पर हिज इंटरेस्ट, हर कोई अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, फ्रीडम मेंट टू मंडेला वाज, फ्रीडम के लिए मंडेला का मतलब था टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ना, नियर हिज मदर्स हट, अपनी माँ के घर के आसपास, एंड स्विम, और तैरना। व्हेन ही बिकेम एन अडल्ट, और जब वो बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, ही अंडरस्टूड, उसे समझ में आ गया दैट फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन, कि फ्रीडम, स्वतंत्रता तो केवल एक भ्रम है, बहम है। इनफैक्ट वास्तव में ही एंड हिज अदर फैमिली मेंबर्स, वह और उसके बाकी परिवार के सदस्य, वर द स्लेव्स ऑफ एक्सप्लोटेशन, वो तो सब गुलाम हैं शोषण के। इफ पीपल लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव टू। मंडेला कहते हैं कि लोगों को यदि नफरत करना सिखाया जाता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। हम क्यों नफरत सिखाएं, हम क्यों ना आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाएं। मंडेला फाइंड्स दैट ही एंड हिज पीपल आर नॉट फ्री। मंडेला ने यह भी पाया कि वह और उसके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, वो लोग गुलाम थे। दे आर चेन्स ऑन ऑल हिज पीपल, उनके सब लोगों पर गुलामी की बेड़ियां हैं। अ मैन हु टेक्स अवे, मंडेला कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो टेक अवे ले लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे आदमी की स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी को गुलाम बना लेता है, उसकी स्वतंत्रता छीन लेता है, वो खुद भी एक प्रिजनर होता है, कैदी होता है, हेटर्ड, नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो भी स्वयं बंधन होता है, कैदी होता है। प्रिजुडिस, पक्षपात का, भेदभाव का, एंड नैरो माइंडेडनेस, और छोटी सोच का, संकीर्ण सोच का। यानी एक आदमी जो दूसरे आदमी को गुलाम बनाता है, वह स्वयं भी नफरत का कैदी होता है, और वो पक्षपातपूर्ण और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद होता है। द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड आर अलाइक, शोषण करने वाला, शोषण सहने वाला, दोनों एक जैसे होते हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ने अपनी मानवता को रॉब किया है, छला है, ठगा है। यानी शोषण करने वाले ने भी मानवता को ठगा है, तो शोषण को चुपचाप सहने वाले ने भी अपनी मानवता को ठगा है।
ही पेज होमेज, वो श्रद्धांजलि देता है टू द नेशनल मार्टियर्स, देश के शहीदों को, हु सेक्रीफाइस, जो बलिदान, जिन्होंने बलिदान दिया देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी का, फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। तो वो शहीदों को नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मातृभूमि के लिए त्याग कर दी। द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जैम्स। मंडेला कहते हैं कि हमारा देश खनिज पदार्थों में और हीरों से भरा पड़ा है, बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन यहाँ की असली संपदा कौन है? यहाँ के लोग हैं। वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन: अपार्थेड, जातीय भेदभाव की नीति; एक्सट्रैक्ट, अंश; ऑटोबायोग्राफी, जीवनी; इनोग्रेशन, उद्घाटन; डिग्निटरीज, प्रसिद्ध लोग; ऑपरेशन, दमन, यातना; जुबिलियंट, प्रसन्न; बिसीज्ड, घेर लेना; पोडियम, रंगमंच; प्लेज, शपथ; डिसास्टर, विपत्ति; प्रिविलेज, विशेष अधिकार; इमेनिस्पेशन, स्वतंत्रता; बॉन्डेज, दास्ता; डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावपूर्ण व्यवहार; स्पेक्टेकुलर, आकर्षक; ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, कर्तव्य; डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, नज़ारा; एंथम, देशभक्ति का गीत; ओप्रेस, शोषण का शिकार; प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। Pause the video and note down the questions and answers. Thanks everyone for watching the video.